हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर में, आगे चल रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा था कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है। हमारे पास दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से ही कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, बट वो कैसे आया, उसमें प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, इसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, और आगे फिर उसका फॉर्मूला डेराइव कर लिया गया। ठीक है, तो आज हम चल रहे हैं अभी सिंपल इंटरेस्ट वाले पे ही चल रहे हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फार्मूला यूज़ नहीं करते। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो आगे उसी के सीरीज़ में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, लिखो। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 8,000 रुपीज़, प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपीज़, और रेट दे रखी है 5%, ईयर दे रखे हैं 2, टाइम दे रखा है 2, और फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब आप देखो, आपके पास वही काम करना है। अभी हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला में चल रहे हैं। तो प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और ईयर दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 8,000 रुपीज़। ठीक है, रेट कितनी है, आर, प्रिंसिपल क्या होता है, पी, और ये क्या होती है, आर कितनी है, 5%, और ईयर कितना है आपके पास, 2, मतलब टाइम कितना है, 2 ईयर। ठीक है, अब आपको ये जब भी कुछ ना दिया गया हो तो आपको क्या निकालना है, एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आप लगाओगे फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए अब सिंपल इंटरेस्ट मतलब ओनली इंटरेस्ट कितना हुआ, PRT अपॉन 100। तो P कितना है, 8,000, रेट कितनी है 5, टाइम कितना है 1 अपॉन 100। तो ये कट गया, कितना आ गया 0, और 8 5 40, इंटरेस्ट कितना आ गया 40। तो अब आप एक बार बताओ, फर्स्ट ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना हो गया 40, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, कितना है 8,000 प्लस 400 इज इक्वल टू 8,400। तो इतना हो गया अपना अमाउंट। अब देखो फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, ये अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, रुपीज़ 8,400, रुपीज़ 8,400, रेट कितनी हो गई 5%, और टाइम कितना हो गया 1 ईयर। ठीक है, तो अब एक और बताओ, इंटरेस्ट कितना आएगा, PRT अपॉन 100, P कितना है अब 8,400, R कितनी 5, टाइम कितना 1 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, 5 4 जा 22, 8 5 जा 420 रुपीज़। तो अब एक बार बताओ फाइनल अमाउंट कितना आया। अब दो ईयर पूरे हो गए, तो अब इसके बाद नहीं निकालेंगे। अब फाइनल अमाउंट बताओ, फाइनल अमाउंट। अब पहले वाला फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या है, 8,400 फर्स्ट ईयर के बाद, और प्लस 420 और आ गया, तो कितना हो गया 8,820 रुपीज़। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, अब फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो अब फाइनल अमाउंट कितना है 8,400 माइनस वो 8,820 रुपीज़, और प्रिंसिपल कितना ओरिजिनल 8,000, तो कितना हो गया 820 रुपीज़। तो अपना इंटरेस्ट कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपीज़। तो ऐसे करके हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला से एनुअली वाले क्वेश्चन करते हैं। लिख लो, फिर करते हैं हम कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सब देखते हैं। ठीक है बेटा, फटाफट लिख लो। चले आगे, ओके। तो क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन दूसरा क्या है देखो,
फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 10,000 at 8% per annum, 8% per annum and in 1 year, interest being compounded half yearly, interest being compounded हाफ ईयरली। तो अब आप देखो कि आपके पास पहले क्या था, कुछ भी नहीं दिया था, तो आपने क्या लिया था, कंपाउंडेड ईयरली। अब ये कह रहा है 1 ईयर के लिए निकालो, लेकिन कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली। मतलब वो क्या कह रहा है, मेरे को अब प्रिंसिपल कब चेंज होगा, हाफ ईयर के बाद। अब प्रिंसिपल कब चेंज होना चाहिए, हाफ ईयर के बाद। तो देखो अभी क्या बताओ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, समझ रहे हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा इसके। तो फर्स्ट मेथड से देखते हैं, मेथड नंबर 1। अब हाफ ईयरली है तो फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए आप क्या करोगे, प्रिंसिपल कितना है आपके पास, प्रिंसिपल है ₹10,000, ठीक है, और रेट कितनी है 8%, और टाइम कितना है, हाफ ईयर, क्योंकि फर्स्ट हाफ ईयर है और हर हाफ ईयर में लेना है। तो ये हो गया। अब इंटरेस्ट कितना होगा, PRT अपॉन 100, P कितना हो गया 10,000 इंटू R कितना 8 इंटू ईयर कितने हाफ अपॉन 100, 20 से 20 कट गई, 100 इंटू 8 इंटू हाफ, तो कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 400 रुपीज़। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया अब कितना 10,000 प्लस 400, तो कितना हो गया 10,000 रुपीज़, 10,400 फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा ये, तो प्रिंसिपल कितना हो गया ₹10,400 रुपीज़, ठीक है। अब रेट कितनी हुई, वही रेट तो सेम ही रही 8%, और टाइम कितना हो गया हाफ ईयर, तो इंटरेस्ट कितना होगा 10,400 इंटू 8 इंटू हाफ अपॉन कितना 100, इससे कट गया, इससे ये 4 टाइम कट गया, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, तो ₹416। अब 1 ईयर कंप्लीट हो गया, हाफ ईयर, और हाफ ईयर 1 ईयर कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट कितने ईयर का निकालना था, 1 ईयर का। तो फाइनल अमाउंट क्या होगा, फाइनल अमाउंट होगा, अब कितना है पहले वाला अमाउंट 10,400 प्लस 416, तो कितना हो गया 10,416, 10,416। बात समझ में आ रही है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई, फाइनल अमाउंट कितना है 816, 10,816, तो 10,816 माइनस कितना 10,000, तो कितना हो गया इंटरेस्ट ₹816। लिख लो इसे फटाफट। फटाफट लिख लो इसे। अब यहाँ पे ये टाइम क्यों क्या किया हमने, हाफ टाइम क्या किया हाफ। मेथड नंबर 2 में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाऊंगा जब मैं आगे चलूँगा फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। अभी केवल एक ही मेथड सीखेंगे, तो इसको एक ही रहने दो, ठीक है। तो लिख लो इसे फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं।
ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ठीक है, चलो ओके। चलें, अब देखो, अब आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको निकालना तो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, पर लेकिन आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब सक्सेसिव रेट कि भाई पहले साल की पहले टाइम पीरियड की रेट अलग है, दूसरे टाइम पीरियड की रेट अलग है। अब मैं एक बात समझो, आपने मैंने किसी बैंक से पैसा लिया, तो उसने मेरे को एक ऑफ़र दिया कि 2 बैंक से मैं लोन लेने गया। एक ने बोला कि मैं आपको 5 साल के लिए लोन 10% पे दूंगा। अब मैं दूसरे बैंक में गया, मैंने दूसरे बैंक को बोला कि भैया मेरे को वो 10% में दे रहा है, तो उसने एक ऑफ़र लगाया कि सर आप एक काम करो, पहले साल में आपसे कितना लूँगा, 5% लूँगा, दूसरे साल में आपसे 6% लूँगा, तीसरे साल 7 लूँगा, 4th ईयर 9 लूँगा और 5th ईयर में 10 लूँगा। तो उसने क्या कर दिया, सक्सेसिव रेट कर दी। हालांकि डिफरेंस बहुत कम आएगा, लेकिन उसने क्या किया कि वो कस्टमर को ज़्यादा दिखाने के लिए उसने क्या किया, सक्सेसिव रेट लगा दी कि भैया मैं आपसे बढ़ती हुई रेट में लूँगा, फ्लैट नहीं लूँगा। ठीक है, तो वो बढ़ती हुई रेट की हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे सक्सेसिव रेट के कि फर्स्ट ईयर में अलग रेट है फर्स्ट टाइम के लिए, सेकेंड टाइम पीरियड के लिए अलग रेट है, थर्ड टाइम पीरियड के लिए अलग रेट है। तो देखते हैं वैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो अब देखो, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट the compound interest occurred on rupees 10,000 or 16,000 occurred on rupees 16,000 in 3 years, in 3 years, 3 साल में 16,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। when the rates of interest of successive years, 4 successive years, 4 successive years are 10%, 15% or 12% and 15% respectively। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बट रेट अलग अलग है। तो देखो, सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि अब कुछ बोला नहीं है तो ईयर वाइज ही निकलेगा। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है, ₹16,000। ठीक है, रेट कितनी है, 10% और टाइम कितना है, 1 ईयर। तो इंटरेस्ट क्या होगा, PRT अपॉन 100, कितना हो गया, 16,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये कट गया तो कितना रह गया, 1600 रुपीज़। तो अमाउंट कितना आया, कितना है, 16,000 प्लस 1600, तो कितना हो गया, ₹17,600 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखो अगले, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लिया। अब फॉर सेकेंड ईयर, ये थोड़ा लंबा काम था, इस वजह से हमने क्या निकाले, आगे फॉर्मूले डेराइव करे, ये विदाउट यूजिंग फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखो फॉर सेकेंड ईयर के लिए पी कितना रह गया, 17,600 रुपीज़। आर कितनी है अब, 12% और टी कितना है, 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, PRT अपॉन 100, तो P कितना, 17,600 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, 12 सिक्सा कितना हो गया, 72, 7, 12 7 जा 84 और 7 कितना हो गया, 91, 9, 12 1 जा 12 और 9 21, तो ये कितना हो गया, ₹2,112 रुपीज़, मतलब 2112 रुपीज़। तो अमाउंट कितना आ गया, अब प्रिंसिपल कितना है, 17,600 प्लस 2,112, कितना हो गया, 19,700
12। तो ये आ गया अपना सेकेंड ईयर के बाद का अमाउंट। अब देखो फॉर लास्ट ईयर, फॉर थर्ड ईयर कितना आएगा थर्ड ईयर के लिए? प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया कितना? 19,712। तो अब देखो, अब रेट कितनी आएगी? 15% और टाइम कितना आएगा? 1 ईयर। टाइम कितना आएगा? 1 ईयर। तो बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा? INTEREST इंटरेस्ट कितना आएगा? PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो अब देखो P कितना हो गया? 19,712 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100। तो अब देखो इसको कैलकुलेशन करते हैं। 5 3 ज़ा 15 और 20, ठीक है। अब देखो 2 से कट जाएगा 10 और 2 से कितना कटेगा? 2 9 ज़ा 18, 1 बचा 17, 2 6 ज़ा 16, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 और कितना बचा? 1 बचा, 2 6 ज़ा, तो कितना आ गया? 9656 इंटू 3 अपॉन 10। तो 6 3 ज़ा 18, 1 6 5 3 5 ज़ा कितना हो गया? 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 1 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 1 9 3 ज़ा 27 और 1 28 अपॉन 10। तो कितना आ गया? 2000, ये पॉइंट लग गया बाद में, 2896.8। तो देखो बच्चों क्या आया था इंटरेस्ट? PRT अपॉन 100, मतलब 19,712 था अपना अमाउंट, 15 क्या था? रेट, और 1 ईयर के लिए अपॉन 100, ठीक है। तो ये फिर आया, इसके बाद हमने कैलकुलेशन करी तो इंटरेस्ट कितना आया अपना? 2896 अपॉन 2896.8, ठीक है। अब फाइनल अमाउंट क्या आएगा? 19,712। ये लिख लो पहले फटाफट, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। अब फाइनल अमाउंट की बात करते हैं कि भाई फाइनल अमाउंट क्या आएगा। तो फाइनल अमाउंट क्या आएगा? देखो फाइनल अमाउंट आएगा 19,712 प्लस 2,896.8। तो 0.8 तो ऐसा आ गया, 6 और 2 8, 1 और 9 10, 1 7 और 8 15 और 1 16, 1 9 और 2 11, 11 और 1 12, 1 1 और 1 2, तो 22,608.8, ठीक है। तो अब अपना क्या आ गया? कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? तो ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? फाइनल अमाउंट 22,608.8 माइनस कितना लिया था हमने? 16,000 रुपीज़। तो कितना आ गया? रुपीज़ 6,608 रुपीज़ .8, ठीक है बेटा, ये आ रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिख लो पहले इसे फटाफट। तो सक्सेसिव रेट के क्वेश्चन समझ में आए आपको? सक्सेसिव रेट में क्या करते हैं हम कि भाई हमारे पास जो रेट दे रखी है उसको फर्स्ट ईयर के लिए जो दे रखी है उसको फर्स्ट ईयर में लगाते हैं, सेकंड ईयर के लिए जो दे रखी है वो सेकंड ईयर में लगाते हैं, थर्ड ईयर के लिए जो दे रखी है थर्ड ईयर में। अब ये क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड होती है इसमें, तो हमने फॉर्मूले वाले पे आए, विदाउट फॉर्मूला, जो आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है बेटा। चले आगे, तो एक्सरसाइज सेकेंड ए आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है आपको? कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ₹4,000 at 8% पर एनम इन 2 ईयर्स। तो आप बेटा देखो एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं, इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो बेटा सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट के लिए?
प्रिंसिपल दे रखा है ₹4000, ठीक है। अब रेट क्या है आपकी 8% और टाइम कितना है आपको 2 ईयर्स, ठीक है बेटा। तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT अपॉन 100, P कितना 4000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, तो 100 से 100 कट गया, अब कितना आ गया 4048 जा 32 इंटू 2 कितना हो गया 640, ठीक है। तो ₹640 क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब 4 कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा बेटा 4 अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, देखो P कितना दे रखा है 4000, अब लेकिन देखो इसमें 2 ईयर है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो अब पहला क्या फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में P कितना 4000, R कितनी 8% और T कितना 1, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा 4000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, ये कट गया कितना आ गया 320 रुपीज़, ठीक है। तो अब फाइनल अमाउंट कितना हो गया, फाइनल सॉरी 1 ईयर के बाद अमाउंट कितना हो गया 4000 प्लस 320 प्लस 4320 रुपीज़। अब देखो सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे, P कितना हो गया 4320, R 8%, T कितना 1 ईयर, तो इंटरेस्ट कितना आया 4320 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, तो अब देखो 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। अब 8 2 ज़ा 16 1, 8 3 ज़ा 24 और 125 2, 8 4 ज़ा 32 और 2 34 अपॉन 10, तो 345.6 रुपीज़ कितना आया 345.6 रुपीज़। तो अब फाइनल अमाउंट कितना आया, फाइनल अमाउंट आया आपके पास, ये देखो अमाउंट क्या था पहले 4320 प्लस 345.6, तो कितना हो गया 4665.6, भाई 20 और 40 कितना हो गया 60, 65.6। तो अब इंटरेस्ट कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया बेटा आपका 4665.6 माइनस ओरिजिनल, वो ओरिजिनल क्या हो गया प्रिंसिपल, तो 665.6 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 2 ईयर में 665.6 रुपीज़ और ये कितना आया 640, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 665.6 माइनस 640, तो कितना आ गया 25.6 रुपीज़, कितना आया डिफरेंस 25.6 रुपीज़। तो समझ में आ रहा है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला है बहुत सिंपल, कैलकुलेशन लेंदी। अगर मैंने आपको 8 ईयर का निकालने के लिए दे दिया तो आप पागल हो जाओगे, पहले 1 ईयर फिर सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर फिर फोर्थ ईयर, तो इसके लिए हम फॉर्मूला डेवलप किया। तो वो आज पूरा लेक्चर हम इसी पे पढ़ेंगे कि फॉर्मूले के लिए ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। लिख लो फटाफट इसे, चले बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ लिखो।
लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है रणबीर borrows rupees 20,000 at 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने क्या लिया, 20,000 बोरो किए किसी से 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इफ ही रीपेज कि कितना रीपे कर रहा है, ₹8,400 at the end of first year। उसने एक साल के एंड में 8,400 रुपीज़ पे किए एंड ₹9,860 रुपीज़ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। At the end of second year, find the amount of loan outstanding at the beginning of the third year। एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रणबीर ने किसी से 20,000 रुपीज़ लोन लिया, मतलब बोरो किए 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अगर उसने एक साल के बाद 8,400 रुपीज़ रीपे कर दिए और सेकेंड ईयर के एंड में उसने 9,860 रुपीज़ मतलब रीपे कर दिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो देखो बेटा अभी क्या होता हूँ, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना था, फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना था 20,000। अब यहाँ रुपीज़ वगैरह नहीं लगाता मैं ज़्यादा, आप लगा लेना। रेट क्या है 12%। अब टाइम कितना 1 ईयर, तो इंटरेस्ट कितना हुआ PRT/100। P कितना 20,000, R कितना 12 × 1/100, तो कितना हो गया 0 0 12 2 2400 रुपीज़ कितना बन गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो गया 20,000 प्लस 2400 कितना बचा, कितना हो गया 22,400 रुपीज़। अब कितना पे कर दिया, रीपे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद कितना रीपे किया उसने 8,400 रुपीज़। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा, रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा आपके पास, रिमेनिंग अमाउंट बचा 22,400 माइनस 8,400 कितना बचा, 22 में से 8 गए तो 14,000 बचा, क्योंकि 8,400 तो दे दिया, तो 14,000 बचा। अब देखो, अब फॉर सेकेंड ईयर की बात करेंगे कि भैया सेकेंड ईयर के लिए बात करेंगे, फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए P कितना हो गया, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वही P होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा 14,000 रुपीज़। ठीक है, R कितनी हुई 12%, टाइम कितना हुआ 1। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा 14,000 × 12 × 1/100। 20 से 20 कट गई, 20 12 4 जा 48, 4 12 1 जा 12, 1680 रुपीज़ क्या था इंटरेस्ट बना। तो अब अमाउंट क्या हो गया, अब अमाउंट ये किस में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा कि इसमें ऐड होगा, भाई इसमें ऐड होगा, क्योंकि उसने ये तो चुका दिया तो यही बचा, अब इसी पे खेलना है जो करना है। तो 14,000 प्लस
1680 रुपीज़। तो कितना हो गया 15,680 रुपीज़। अब उसने कितना पे किया, रीपे अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना पे किया उसने, 9,860 रुपीज़। ठीक है बेटा। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, अब अमाउंट कितना हुआ 14,000, रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ बेटा 15,680 माइनस 9,860। तो बताओ कितना हुआ। देखो अब 15 में से ये कितना बचा 860 है, तो 15,680 9,860 02 कितना बचा 4 1, तो 15 में से 10 गया जब 5,420 रुपीज़। तो ये बचा। तो अब ये कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। तो अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग कितना बचा, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है कितना 5,400 रुपीज़। तो बेटा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे जैसे आपको डेटा दे रखा है वैसे वैसे आपको फॉर्मूले लगाने हैं। डेटा के बेसिस पे चल रहा है कि भैया पहले ईयर का निकाला, अब उसने इतना पे कर दिया तो इतना बचा, फिर उस पर निकाला, फिर सेकंड ईयर में फाइनल अमाउंट निकाला, अब उसने इतना पे कर दिया तो इतना बचा। अब जो थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकलेगा वो इस पर निकलेगा। ठीक है बेटा, तो लिख लो फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेकंड चैप्टर में बहुत सारे मिलेंगे। तो आज तो इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपको होमवर्क करना है अब आपकी पहली एक्सरसाइज, कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।